हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं आपको जानकारी देने आया हूं आसाम बीएससी नर्सिंग के बारे में। आसाम बीएससी नर्सिंग एडमिशन प्रोसेस, एंट्रेंस एग्जाम 2024, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, कॉलेज प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंड कॉलेज फीस, और साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न और सिलेबस भी मैं आपको बताने आया हूं। प्यारे बच्चों, बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है और आसाम में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम है CEE, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से आसाम में एक प्रवेश परीक्षा होती है बच्चों। और मैं आपको बता दूं, ये एंट्रेंस एग्जाम करवाता कौन है? तो ये एंट्रेंस एग्जाम करवाता है बच्चों, ये आसाम की यूनिवर्सिटी SSUHS के नाम से इसे जाना जाता है। श्रीमंता शंकर देवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, श्रीमंता शंकर देवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। बच्चों, इसकी जो वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, www.ssuhs.in। ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को जब आप गूगल पे डालेंगे तो ये आपके सामने ऑफिशियल पेज इनका ओपन होगा। ये वेबसाइट ओपन होंगी। इस वेबसाइट पर ही बच्चों एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म का नोटिफिकेशन आता है। अभी तो यहाँ फॉर्म आया हुआ नहीं है बच्चों, लेकिन एडमिशन फॉर्म का नोटिफिकेशन इसी वेबसाइट पर मिलेगा। ओके, अब है अगला पॉइंट कि आसाम में जो बीएससी नर्सिंग है वो कौन कर सकता है। मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर, आसाम से बीएससी नर्सिंग के लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन है। तो देखिए बच्चों, अगर आप आसाम से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो नियम है वो है, आपके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। आपने 12th बायो से किया हुआ होना चाहिए। आपने चाहे सीबीएसई से किया है, आसाम बोर्ड से किया है, NIOS बोर्ड से किया है, या किसी भी बोर्ड से, 12th में बायो सब्जेक्ट होना चाहिए। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट क्या है जी? 17 ईयर। आपकी 17 वर्ष जो है मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2007 है या बच्चों इससे कम है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2008 है बेटा, तो आप 2024 के लिए एलिजिबल नहीं है, 2025 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों, आपकी डेट ऑफ बर्थ 2007, 2006, 2005, 4, 3, 2, 1 है तो आप भर पाएंगे। यानी 1990 से लेकर के 2007 तक जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो अप्लाई कर पाएंगे। बच्चों, एडमिशन के लिए जो फॉर्म है वो आपके कब आएंगे? नॉर्मली अप्रैल के लास्ट में फॉर्म आता है। ऐसा हो सकता है कि इस बार आपका फॉर्म मई में आएगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा बच्चों? एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका जून में होगा बच्चों। और किसी कारणवश अगर लेट होता है बेटा तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जुलाई में होगा। क्लियर है? बिल्कुल। एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट पर नोटिफिकेशन आ चुका है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखिएगा, 9 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आया था। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम CEE 2024 फॉर एडमिशन इनटू बीएससी नर्सिंग कोर्सेज इन द स्टेट ऑफ आसाम। इन्होंने बच्चों ये नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि both government and private institute of Assam tentative in the first part of June 2024।
यानी बच्चों ये जून 2024 के फर्स्ट वीक में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन बेटा एंट्रेंस एग्जाम की डेट चेंज हो सकती है। जून के स्थान पे जुलाई में एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। मैं इसके पीछे रीजन बताता हूं आपको। बच्चों प्रीवियस ईयर की अगर बात करूं 2023 की, तो 2023 में बच्चों फॉर्म कब आए थे? 27 अप्रैल को आए थे और 16 मई तक फॉर्म भरे गए थे। तो इस बार तो फॉर्म आए ही नहीं अभी तक, इसलिए इस बार मैं कह रहा हूं कि एग्जाम आपके जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में होंगे। ओके, बिल्कुल जी। अब हम बात करते हैं बेटा पेपर पैटर्न की, है ना। तो वेबसाइट मैंने आपको बता दी, इस वेबसाइट पे फॉर्म अप्लाई होंगे। ओके, बिल्कुल जी। अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की कि भाई पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। बच्चों ये पेपर पैटर्न रहेगा, फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25, बायोलॉजी के 25 और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस 11th और 12th का रहेगा और बच्चों एग्जाम CEE के नाम से होगा। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग। ओके बेटा, चलो जी। ये तो है पेपर पैटर्न, इस पैटर्न को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके जी। अब मैं बात करता हूं कॉलेज की। देखिए ये बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के लिए। ये कौन से कॉलेज है बच्चों? ये है आपके गवर्नमेंट कॉलेज, ये बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों। आप देखिए रीजनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग भानगढ़ गुवाहाटी, फिर अगला है बीएससी नर्सिंग कॉलेज डिब्रूगढ़, फिर अगला बीएससी नर्सिंग कॉलेज सिलचर, फिर अगला है बीएससी नर्सिंग कॉलेज जोरहाट, फिर अगला है बीएससी नर्सिंग कॉलेज कोकराझार। मेरे दोस्तों ये तो है गवर्नमेंट के कॉलेज बीएससी नर्सिंग के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ प्राइवेट कॉलेज। ये बच्चों आपके 20 प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है ना। प्राइवेट कॉलेज में देखिए आसाम ऑयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये आपका डिगबोई में है। फिर आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी, फिर आर्या नर्सिंग इंस्टीट्यूट, ये आपका सगरसरी में है। फिर आपका एशियन इंस्टीट्यूट, ये गणेशगुरी में है गुवाहाटी। फिर CPMS इंस्टीट्यूट, ये बोंदा गुवाहाटी। फिर आपका हयात इंस्टीट्यूट गुवाहाटी। फिर आपका अपोलो कॉलेज गुवाहाटी। फिर बच्चों आपका डिस्पुर कॉलेज गुवाहाटी। फिर आपका बच्चों कॉलेज ऑफ नर्सिंग नेम केयर फाउंडेशन, ये मिर्जा में है। फिर जोरहाट इंस्टीट्यूट जोरहाट में है। फिर बच्चों प्रतीक्षा इंस्टीट्यूट, ये गुवाहाटी में। फिर सेंट मार्था कॉलेज गुवाहाटी। फिर आपका कृष्ण गुरु आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, ये आपका बरपेटा में। फिर रहमान इंस्टीट्यूट गुवाहाटी सिकमाइल में। फिर बच्चों बहरामपुत्र कॉलेज, ये आपका सोनपुर कमरूप में है। और ये आपका नेपनी ग्रुप बच्चों, ये सिंगमरी हाजो रोड में है। फिर आपका अमिया बाराली नर्सिंग इंस्टीट्यूट, ये खेतरी में है बच्चों। फिर BBCI कॉलेज गुवाहाटी में है। फिर रहमान इंस्टीट्यूट गुवाहाटी में है। और फिर मिर्ज़ा इंस्टीट्यूट मिर्ज़ा में है। ये 20 कॉलेज है बेटा आपके नर्सिंग के, जो कि प्राइवेट कॉलेज है। ये कैसे कॉलेज है बेटा? ये है आपके प्राइवेट कॉलेज। ओके, बिल्कुल जी। अब हम बात करेंगे कि भाई इन कॉलेजों में एडमिशन के लिए हमें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। देखो बेटा CEE के नाम से ये अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लगेगा। इस एग्ज़ाम में बच्चों पेपर जो है आपका वो कितने मार्क्स का होगा बेटा? 100 मार्क्स का पेपर लगेगा। तो अगर बच्चों आप इस एग्ज़ाम में 60+ मार्क्स लेके आते हो तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, एक टॉप कॉलेज बच्चों अलॉट होगा। ओके, और आप अगर बच्चों 70+ मार्क्स लेके आते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा।
है ना। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए बेटा तो टारगेट 70+ का। अगर आपको टॉप प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो बच्चों मार्क्स आपको 60+ लाने पड़ेंगे, है ना। और अगर बच्चों आपके जो नंबर है 50 से कम रहते हैं, 50 से भी अगर आपके नंबर कम रहते हैं बेटा तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत अच्छी मेहनत करिए, एंट्रेंस एग्जाम की बहुत ही बढ़िया तैयारी कीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, इन सब्जेक्ट को तो प्रायोरिटी पे रखिए, इनको प्रायोरिटी पे रख के आप पढ़िएगा, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आइए। इनके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा। ये बच्चों आपके सामने है पूरा प्रोस्पेक्ट, मैं आपको बता दूं, ये प्रोस्पेक्ट है बच्चों, खुद आपके बोर्ड का प्रोस्पेक्ट है और इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और फॉर्म की फीस कितनी लगती है बेटा? 2000 रुपये फॉर्म की फीस लगती है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब इसके बाद में ये आप देख सकते हैं, और एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपके वो कहाँ रहेंगे? गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, जोरहाट, और आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा बारपेटा, तेजपुर और दीपू। ये एंट्रेंस एग्जाम के सेंटर है बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल जी। इसके बाद में ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये है बेटा, या तो आपके आसाम में मदर और फादर अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं फिर आप अप्लाई कर सकते हो, आप असम के मूल निवासी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो बेटा, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो ये रूल एंड रेगुलेशन है एडमिशन के लिए, ओके। बिल्कुल जी। इसके बाद में बच्चों और कोई भी स्पेसिफिक मेरे सामने कोई जानकारी है नहीं। हाँ, प्राइवेट कॉलेज में भी बेटा इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन होगा, ओके। बिल्कुल जी। चलो जी, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने वाला कैंडिडेट इंडियन तो होना ही चाहिए, है ना। बिल्कुल जी। और 45% 12th में आपके मिनिमम बच्चों होने चाहिए, चाहे किसी भी बोर्ड से, है ना। बिल्कुल जी। तो ऑल ओवर इंडिया का बच्चा जो है अप्लाई कर सकता है, या मेंशन किया हुआ है बच्चों, एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडियन, है ना। तो ऑल ओवर इंडिया का बच्चा जो है अप्लाई कर सकता है, ओके। बिल्कुल जी। चलो भाई, तो यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी है। बाकी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ की अगर बात करूं तो फॉर्म फिलिंग के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए बेटा, डॉक्यूमेंट एडमिशन के समय चाहिएंगे। और अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप विजय एजुकेशन ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। विजय एजुकेशन ऐप में बच्चों ब्रह्मास्त्र के नाम से ऑनलाइन बैच है। ये आसाम के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट ऑनलाइन बैच है CEE की प्रिपरेशन के लिए, बहुत ही कम फीस में, ओनली 519 में आपको बैच मिलेगा। आप विजय एजुकेशन ऐप ज्वाइन करिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट कॉलेज में बेटा एडमिशन होगा तो फ्री में आपको गवर्नमेंट पढ़ाएगी या बहुत कम फीस लगेगी, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन आज ही स्टार्ट करिए, विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए और विजय एजुकेशन ऐप का ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करिए, जहां ओनली एंड ओनली 690 रुपीज में कंप्लीट ऑनलाइन प्रिपरेशन विद नोट्स, विद लाइव क्लास, विद टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आपको मिलेगी। साथ ही साथ बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए विजय एजुकेशन की ऑनलाइन बुक्स भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर विजय एजुकेशन की बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे बेटा नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, है ना। vijayeducation.com वेबसाइट से आप इस बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें भी सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चन और उनके आंसर हैं, मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, और भी अगर आप कोई जानकारी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।